नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर निम्न में से किस भगवान को समर्पित है? इसका ऑप्शन है शिव, विष्णु, बुद्ध या फिर ऑप्शन डी है सूर्य। तो साथियों, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर जो है आपका भगवान बुद्ध को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुद्ध। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, तराई या फिर ऑप्शन डी है होबर। तो नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को खादर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खादर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है? तो साथियों, एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल खो खो खेल से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कौशल खो खो खेल से संबंधित नहीं है। तो साथियों, यह है आपका ड्रिम्बल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रिम्बल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस दर पर बैंक बैंकों का कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या फिर ऑप्शन डी है ओपन मार्केट दर। तो साथियों, जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? संसद, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो साथियों, यह आपका रूसी क्रांति से ली गई है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो साथियों, यह आपका
व्यतिकरण है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा व्यतिकरण है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला विकास का क्या नाम है? ऑप्शन है डार्विन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिम्बलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो आप बताना है ड्रिम्बलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, ब्रिज, शतरंज या फिर ऑप्शन डी है कार्ट रेसिंग है। तो ड्रिम्बलिंग कौशल जो है आपका यह है हॉकी खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकी खेल से। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो आपको बताना है मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। तो साथियों यह आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अलग करता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलाया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलाया जाता है? तो साथियों यह आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बताना है कि लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या फिर कर्नाटक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1934 में, 1921 में, 1924 या फिर ऑप्शन डी है 1905 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपका देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में। तो अजंता एवं एलोरा गुफा जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 360 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 360 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 311। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है।
प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो साथियों, यह है आपका लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आपका प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? तो साथियों, यह आपका मेघालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेघालय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? तो यह आपका मानसरोवर झील से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है शैवाल से, कवक से, लाइकेन से या फिर जीवाणु से। तो लिटमस जो है आपका यह है लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन से। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुआ किसकी राजधानी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सुआ जो है किसकी राजधानी है? इटली, फ्रांस, फिजी या फिर नॉर्वे। तो मेरे प्यारे साथियों, सुआ जो है आपका फिजी की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिजी। सुल्तानपुर अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है आपका हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो साथियों, ये आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए थे। तो साथियों, ये आपका कौन थे? तो यह आपका के आर नारायण थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा के आर नारायण। बुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ओडिशा, असम, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। तो बुलर झील जो है आपका कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड, नॉर्वे, इटली या फिर फ्रांस है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडिफमेल के संस्थापक कौन हैं? सबीर भाटिया, मार्कोनी, अजीत बालकृष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडिफमेल के संस्थापक जो है आपका अजीत बालकृष्ण हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजीत बालकृष्ण।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 212 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 256। तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 315 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 315। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है आपका यह कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा में। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती, श्यामलाल गुप्ता, विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है नील नदी, वोल्गा नदी, जिम्बेजी नदी और ऑप्शन डी है राइन नदी। तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है आपका जिम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों यह आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। आपका प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग और ऑप्शन डी दिया गया है पुरापाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका यह है कांस्य युग की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कांस्य युग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या फिर शिकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो जैन मंदिर का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 15। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन है पेशावर संधि, इलाहाबाद संधि, हाइडे स्पेस संधि या फिर ऑप्शन डी है अमृतसर संधि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृतसर संधि। चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है आपका अमृतसर की संधि हुई थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, नंदीवर्धन, शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है नरसिम्हदेव। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिशुनाग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।